नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। सावन मास की पहले संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर माह में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायकी चतुर्थी कहते हैं और दूसरी कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को जिसे सकट चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ के आदि नामों से जाना जाता है। संकष्टी का अर्थ होता है संकटों को हरण करने वाली चतुर्थी। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणपति की विधि पूर्वक आराधना की जाती है तथा उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। रात में चंद्र दर्शन के बाद इस व्रत को खोला जाता है। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाता है। चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन, मिश्री, दूध से अर्घ्य देना चाहिए। कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत के बाद सबसे पहले शकरकंद का प्रयोग करती हैं। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ पर गणपति की पूजा से सारे संकट को दूर हो जाते हैं। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु और उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी के शरण में अपनी मुश्किलों को हल के लिए पहुंचे। उस समय भगवान शिवजी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहां बैठे हुए थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न किया, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में 2 भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वह देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी के चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वह अपने पिताजी और माताजी के पार्वती के पास गए और उनकी सारी परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे तो स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और प्रश्न किया, तुम गणेश, पृथ्वी की परिक्रमा तुमने क्यों नहीं की? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। क्यों होती है सर्वप्रथम गणपति की पूजा? एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहां पर कोई रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को तैयार किया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर में अंदर न आने दिया जाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वो अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और उन्हें नहीं जाने दिया। यह देखकर शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक से नंदी हार गए। यह देखकर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर बाल गणेश के सिर काट दिए। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिव जी को जब यह पता चला कि वह उनका स्वयं पुत्र था तो उन्हें अभी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को और अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सर तुमको मिले काट कर ले आना। जब नंदी सर खोज रहा था तो सबसे पहले उसे एक हाथी दिखा तो वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश जी को जीवन दान दे दिया।
शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। गणपति महाराज की जय। अब सुने संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाराज हरिश्चंद्र के राज में नगर में कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज न जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया भी एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। बुढ़िया दुखी हो सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार संकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसलिए इसका नाम संकट चौथ पड़ा है। इसके पीछे की कहानी, माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी एक अन्य कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब थी और अंधी थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं जो तुझे चाहिए तू मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जा, तूने जो मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय।